जजवार मरबानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले आप मन देखा था आज के खास खबर। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान लेके बनी रणनीति। 11 अगस्त के भाजियों में निकाली तिरंगा यात्रा। महापुरुष के प्रतिमा स्थल के बीजेपी नेता करी सफाई। बीजेपी छत्तीसगढ़ में बांटी 12 लाख तिरंगा। राजधानी रायपुर में करोड़ के जमीन हुई कब्जा मुक्त। कौशल्या विहार के 9 एकड़ जमीन में रही कब्जा। राजभवन और सीएम हाउस में हो रही शिकायत। अवैध कब्जा के खिलाफ सलग चलत है प्रशासन के बुलडोजर। बलरामपुर के आयुर्वेद अस्पताल में फर्जीवाड़ा। जौन कभू नहीं आए अस्पताल ओकरो नाम में दवाई लेके है रिकॉर्ड। IBC 24 में हुई फर्जीवाड़ा के खुलासा। CSC और BMO स्वीकार करें फर्जीवाड़ा के बाद। यति सूरजपुर के जिला अस्पताल में कीड़ा मकोड़ा मन के कब्जा। बीमार मरीज हुआ थे और बीमार। जगदलपुर में साधु के भेष पर ठगी करैया 6 आरोपी गिरफ्तार। सबो आरोपी मध्य प्रदेश और खरगोन जिला के आए रहिया। एक आरोपी पर देश भर में है 25 ले ज्यादा केस दर्ज। धमतरी में आदमखोर तेंदुआ के दहशत। काली 3 साल के लड़का ला अंगना ले उठा के ले गई तेंदुआ। कई घंटा बाद मासूम के जंगल में मिले से। पत्थलगांव बलरामपुर में हाथी दल के अतलंगी। ग्रामीण के घर और फसल ला पहुंचाए नुकसान। ग्रामीण मन बर अलर्ट जाए। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। रायपुर ले ये बेरा एक बड़े खबर है जहां ABVP और NSY कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। छत्तीसगढ़ कॉलेज में आपस में कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पोस्टर फाड़े लेके जम के ये मन के बीच में विवाद हो गया। कार्यकर्ता मन के बीच बचाव जो ने पुलिस करी। सिविल लाइन थाना इलाका की ये पूरा मामला है। तस्वीर घलाओ आप मन तक पहुंचाते हैं। ये बड़े खबर है रायपुर ले जहां ABVP और NSY के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। छत्तीसगढ़ कॉलेज में ये दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पोस्टर फाड़े ला लेके जो ने यहाँ जम के विवाद हो गए। कार्यकर्ता मन के बीच बचाव पुलिस करी। सिविल लाइन थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीर आप मत देखो। NSY और AP के कार्यकर्ता जो ने वो आपस में भिड़ गए। पुलिस ला बीच बचाव करना पड़ी। असल में पोस्टर फाड़े ला लेके दोनों के बीच विवाद हुई। हाथापाई होगी। कार्यकर्ता मन के बीच बचाव पुलिस करी। सिविल लाइन थाना इलाका के ये पूरा मामला। वो बात करो एक बड़े खबर के। राजधानी रायपुर में करोड़ों के जमीन अब कब्जा मुक्त हो गए। लैंड माफियाओं पर बुलडोजर के मार पड़े। कौशल्या विहार के 9 एकड़ जमीन में अवैध कब्जा रहे। रसूखदार कब्जाधारी के खिलाफ अब एक बड़े कार्रवाई करेंगे। राजभवन और सीएम हाउस तको में ये कर शिकायत हो रही थी, यानी अवैध कब्जा की शिकायत हो रही थी। शिकायत के बाद बुलडोजर चले। गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ नामजद शिकायत जो ने वो दर्ज हुए। कब्जाधारी के नाव जाहिर करे ले प्रशासन बाचत है। काबर ये समझ ले परे कार्रवाई ले सरकार के मनसा साफ है कि लैंड माफिया मन के धौस अब नहीं चला। कोनो भी रहे सबके ऊपर कार्रवाई हो। शायद सरकार के सल्लक कार्रवाई जो ने वो जारी रही। तो ये बड़े खबर है ये बेरा के जहां करोड़ों के जन जमीन है ओला कब्जा मुक्त कराए गए। राजधानी रायपुर में लैंड माफियाओं पर बुलडोजर के मार आज देखे पर मिले हैं। कौशल्या विहार के 9 एकड़ जमीन जिमा अवैध कब्जा रही कब्जा मुक्त करा ले गए। रसूखदार कब्जाधारी के खिलाफ एक बड़े कार्रवाई करे गए हैं। और ये कब्जा के खिलाफ आप मतलब बता दें कि राजभवन और सीएम हाउस में गलत शिकायत हो रही से और शिकायत के बाद जो ने बुलडोजर चले। गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ नामजद शिकायत ये लेके हो है और जो कब्जाधारी है ओकर नाव जाहिर करे ले प्रशासन बाचत है। कार्रवाई ले आज जो कार्रवाई हुए ओकर ले सरकार के मनसा तो ये साफ हो गए कि लैंड माफिया मन के जो धौस है अब नहीं चलाए और सल्लग जो कार्रवाई है वो जारी रही। तो ये तस्वीर भी आप मन तक पहुंचाते राजधानी रायपुर में करोड़ों के जन जमीन रही से
अवैध कब्जा एकर ऊपर कर ले गई से ये लाभ कब्जा मुक्त करा लेगे। कौशल्या विहार में 9 एकड़ जमीन जेकर ऊपर अवैध कब्जा 16 कब्जा मुक्त करा लेगी। हमें शिकायत मिली थी कि अभी कौशल्या विहार में एक जगह पर पिछले 1 महीना पहले करीब एक विषय हुआ था जहां पर एक डेरा हटा के उनको शिफ्ट किया गया था। उस जगह पर किसी ने इंटेंशनली कब्जा करने की कोशिश की थी, तो राजस्व की टीम आज गई और उस पूरे कब्जे से मुक्त कराई है। और केवल वही नहीं, एक और दूसरा उसी के बगल में कांदुल में एक और शिकायत थी जहाँ फिर हमारी राजस्व की टीम गई है, वहाँ पर भी 3 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। इस पर सर ये FIR होगी क्योंकि निसंदेह रूप से जो भी विधिक प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया करेंगे। अधिवक्ता द्वारा शिकायत किया गया था कि किसी के द्वारा वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। वो चूँकि ज़मीन सरकारी ज़मीन होने के कारण हमारे लेआउट में है, पर सरकारी ज़मीन है, RDA को प्राप्त नहीं थी। उस जगह का पर जो कब्जा हो रहा था उसका उनके आवेदन पत्र को हमने मूलतः SDM कार्यालय को अग्रेसित किया था कार्रवाई के, जिसके तहत उनके द्वारा आज हटाने की कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ये भी हमारे खराब फोन लाइन में जुड़ा थे। संदीप, आप मन से जानना चाहो अवैध कब्जों पर प्रशासन की एक तो आज बड़ी कार्रवाई देखने मिली से राजभवन सेम हाउस में ये शिकायत हो रही से, कहा शिकायत हो रही से, कौन ढंग लिए पूरा कार्रवाई ला अंजाम देगी? संदीप, आप मन तक मेरा आवाज पहुंचा थे? संदीप, आप मन बोला सुन पाते तो जानना चाहो आप मन से कि एक बड़े कार्रवाई जो ने अवैध कब्जा के खिलाफ करेंगे। हम आज जो दोपहर में खबर कर रहे हैं जो कार्रवाई हुई अपन बता दूं कि कौशल्या बिल्कुल हमन आज जो दोपहर में खबर कर रहे हैं जो कार्रवाई हुई अपन बता दूं कि कौशल्या विहार के सेक्टर 15A है। अब वहाँ पर प्रशासन के बुलडोजर चले हैं, लगभग 10 एकड़ जमीन रही से करोड़ों रुपया ओकर कीमत है। मोटा माटी आप समझ लो कि लगभग 200 करोड़ रुपए कीमत के जमीन है। ओमा कोई भू माफिया बाउंड्री करके कब्जा करे रही से। पहले वह दीवार डेरा करके बस्ती रही से, दीवार डेरा जब हटाई प्रशासन तो रातों रात बाउंड्री खड़े करके वह कब्जा कर ली। अब लेकिन देखो अपन इस पे 2 इत्तेफाक वाले बात है। काबर की एक ठो तो प्रशासन जो आज कार्रवाई करे 10 एकड़ जमीन ला कब्जा मुक्त कराए। दूसरे अपन बता दो एक मामला है कि राजभवन में एक ठो शिकायत हुई रही है कि कोई कारोबारी है गुरुचरण होरा करके। अब वो गुरुचरण होरा के खिलाफ एक ठो शिकायत हुई है कि वो अलग अलग हिस्सा में कौशल्या विहार के सेक्टर 15A में, मतलब कौशल्या विहार से लेके पुराना धमतरी जो रोड है वहाँ तक वह 10 से 12 एकड़ ज़मीन में कब्जा करे है। जो पार्क की ज़मीन है, गार्डन की ज़मीन है, सिटी पार्क की ज़मीन है, कॉलोनी की ज़मीन है, ऐसे करके वह घलो जो है 10 से 12 एकड़ ज़मीन में वह कब्जा करे है। तो 2 मामला, एक ठो जो शिकायत हुए राजभवन से कागज आए है, RDA है, तहसीलदार ने लिखे है कि भाई एक जांच करके ये मन ला कब्जा मुक्त कराओ। अब हमन जब अधिकारी मन से पूछे तो अधिकारी मन हाँ कोई कौन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है श्रवण की जो बुलडोजर आज चले हैं, कई एकड़ जमीन जो खाली हुए है, एक कब्जाधारी कौन है, आखिर कौन है मुख्य आरोपी है। काबर अब कलेक्टर है करे FIR के निर्देश दे है, मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार कार्रवाई चलत है। तो आज जो 3-4 एकड़ जमीन में बुलडोजर चले हैं, आखिर कब्जा करने वाला कौन है। काबर ये जमीन भी कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया के है। अब जो गुरुचरण होरा के नाम से जो शिकायत आए है वो भी 15A के है। तो ठीक है भाई, हमन नहीं जाना था कि कौन गुरुचरण है, कौन कब्जा करे नहीं करे है, लेकिन आखिर अगर ये जमीन में कब्जा हुए है तो आखिर कौन है। काबर की हम दोपहरी में अगर फिर गए रहे तो वहाँ पर जो प्रीकास्ट मतलब बाउंड्री वाल के जो कंक्रीट के जो ढलाई वाले सामान है ओला जो है कब्जाधारी के आदमी मन उठात रही से। अब कायदे नियम ये होना चाहिए कि जो कब्जा करे है ओकर से वसूली होना चाहिए, FIR होना चाहिए और सारा सामान रात साथ होना चाहिए। लेकिन का चलत है दबंगई आप देख सकत हो कि गाड़ी लगा के उमन डोहारत है। अपन ला यदि रिक्वेस्ट करत हो कि वो शॉर्ट भी है तो अपन दिखा सकत हो कि जो जो छोटा हाथी गाड़ी है ओमा मजदूर मन प्रीकास्ट वाल के सामान ला जो डोहारत है। तो अपन देख सकते हो राज साथ होने वाला सामान जो है ओला अवैध कब्जाधारी के आदमी मन उठाते दबंगई अपन देख सकते हो। अब अपन कलेक्टर से बात करीन, SDM से बात करीन, तहसीलदार, RDA के अधिकारी कोनो नहीं बता सकते कि 15A में जो बुलडोजर चलत है आखिर काकर यहाँ चले हैं और ये गुरुचरण हो रहा के है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं
कि गुरुचरण होरा के ऊपर एक तो शिकायत हो है वो अलग है, और ये 15A में जो कब्जा तोड़े है वो अगर अलग अलग है तो पता करना चाहिए कि कौन कब्जा करे रही से। और गुरुचरण होरा में अगर शिकायत हो तो ओकर जांच कब होई काबर कि राजभवन से शिकायत आए और कम से कम 200 एकड़ 200 करोड़ रुपया के ज़मीन की कीमत है। तो बहुत बड़ा अपने आप में मामला निकले है काबर की कौशल्या विहार अपन जब जाऊँ तो पुराना धमतरी रोड में कई अकन ढाबा है और गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर है, बहुत अकन व्यापारिक संस्थान है, वहाँ तक पूरा जो है 100 से 150 मीटर। तो अपन ऐसे देखो तो 10 से 15 एकड़ ज़मीन है और 200-300 करोड़ रुपए की ज़मीन है कम से कम। तो कौशल्या विहार के अलावा राजस्व विभाग के बहुत अकन ज़मीन है, तो वहाँ जांच होना चाहिए। काबर की बहुत जगह ढाबा चलत है, बहुत जगह टाइल्स के गोदाम चलत है, बहुत जगह ट्रक और एकड़ बन के गैरेज बन गए हैं और सबो जन 1-2 लाख रुपया किराया भाड़ा देवत है। तो जांच के विषय है कि आखिर राजस्व विभाग के जो ज़मीन है वहाँ कौन कब्जा करके बैठे हैं, कौन किराया लेवत है, ये गुरुचरण होरा कौन है, और ये जो 15A में जो आज कब्जा करके जो कब्जा जो कार्रवाई हुए वो है कौन है। बिल्कुल संदीप, कई टन सवाल भी आप मन उठाए हो कि आखिर प्रशासन जो ने नाव काबर स्पष्ट नहीं करा थे कि काका जमीन रही से, कौन शिकायत करे रही से और कौन तुरल ये पूरा कार्रवाई जो ने आज करेगी। इस काम माने जाए कि अवैया दिन में ये जो तस्वीर है जो कुछ बात आगू नहीं आ पाते वो आगू आई है और सल्लग जो ने कार्रवाई आगू भी देखिए पर मिली। बिल्कुल श्रवण, अपन देख सकते हो कि जब भी अवैध कार्रवाई होते, अवैध कब्जा पे कार्रवाई होते तो पूरा डिटेल विज्ञप्ति जारी होते कि ये आदमी रही से इतना एकड़ कब्जा करी रही से, इतना एकड़ डिस्पिल में या एकड़ में कब्जा करी रही से, अब ओकर FIR होए, बुलडोजर चले। लेकिन 15A में जो आज कब्जा पे कार्रवाई हुए है वहाँ एको घाव कोई नहीं बता सकते है कि कौन करे है, कब करे है, कतका डिस्पिल फिक्स, कितना एकड़ कब्जा हुए है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करत है कि क्या रसूख के दम पर ये जो डर्रात है मन अधिकारी मन, प्रशासनिक अधिकारी मन बुलडोजर तो चला दे तो नाम ले में एमन काबर डर्रात है। नाम लेना चाहिए भाई कौन कब्जा करे, 200-300 करोड़ रुपया भूमि है। तो कुल मिला के अभी लेकिन जो भाजपा सरकार अभी काम करत है, कब्जा हटात है, तो हम उम्मीद करथन कि कहीं ना कहीं 1-2 दिन में कर जांच हुई काबर कि IBC 24 गाड़ी यहाँ दिखाए है, ड्राइवर और ठेकेदार के नाम घलो दिखाए है जो सामान न उचात रही से। तो एक मन के जांच जब प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर करी तो सामने आ जाए कि कौन कब्जा करे। कहीं ना कहीं एक विज्ञप्ति जारी हुई जब नाम लिखे हुई कि कौन कब्जा करने का प्रयास करत रही से, काकर ऊपर FIR हुए। तो काबर की IBC 24 के पड़ताल तो लगातार जारी रही से। अब उम्मीद करत है कि प्रशासन के जो जानकारी है वो हमारे पड़ताल के पहले सामने आए। बिल्कुल संदीप, तो देखना हुई कि आगू आओ का कुछ ये पूरा मामला में कार्रवाई होते। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थन आगू जगदलपुर ले खबर है जहां साधु बन के ठगी करैया आरोपी गिरफ्तार हुए। 6 ठग मन ला पुलिस गिरफ्तार करे। सभी आरोपी खरगोन मध्य प्रदेश के रहिया है। एक आरोपी ऊपर देश भर में 25 ले ज्यादा केस जौने वो दर्ज है। सोन के चेन ठगी करके फरार होने आरोपी जगदलपुर पुलिस टीम ये कार्रवाई करे है। कुछ लोग साधु की वेश में आए थे और उनकी घर की समस्याओं को, दुकान की समस्याओं को तथा शुद्धिकरण के नाम से उनके द्वारा गले में पहने हुए चैन को, जो कि सोने का चैन था, उसको साधु के हाथ में रखवा करके उसी समय जो ठग थे जो कि साधु के वेश में थे ये वहां से रवाना हो गए। आरोपियों को सरगर्मी से तलाश किया गया और सभी आरोपियों को 36 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया गया। खबर रायपुर रेलवे स्टेशन ले, जहां स्टेशन के लेफ्ट में 4 यात्री फंस रहे। यात्री मन में 2 बच्चा घलो शामिल रही। मौजूद लोगन प्रबंधन लेकर सूचना दी। एक बाद सबो झनला कांच तोड़ के सकुशल बाहर निकाले गए। बता दें कि ये पहली घटना है जब रायपुर रेलवे स्टेशन में ये घटना हुई। ये पहली घलो कई घन लोगन लेफ्ट में फंस चुके हैं। खबर जसपुर ले, जी हां, एक दरी फिर दारू के नशा मधुद हेडमास्टर अपन स्कूल पहुंचे। फिर जैसे स्कूल पहुंचे स्कूल के ही शिक्षक अपन हेडमास्टर ला जमके लताड़े। दारू के नशा मधुद ये वीडियो फरसबार विकासखंड के खावा सिवनी स्कूल के बताए जाते। आपो मन देखो तो क्या अच्छा लगता है वो सब? आप हेडमास्टर हैं, आपको जाना चाहिए साइन करने के लिए, पी के खाली घूमते रहेंगे। धंधका कर रहे हैं, धंधकाएंगे भी। मात के आओगे तो ऐसे में का सिग्नेचर देंगे? जाओ पीओ पास से मांग के लाना, रजिस्टर ले गए हैं, मंगवाए हैं। चलो मात के घूमते रहोगे ऐसे। स्कूल है कि ये गौशाला है? ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चड्डी गंजी में आ जाएगा स्कूल। ऐसे में स्कूल टिकता है।
इसीलिए तो डूब गया स्कूल। बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड ठगी के प्रकरण में बड़े सफलता मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल ने बीते 6 साल फरार चलत इनामी आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। आरोपी अरुण वर्मा के खिलाफ जिला के अलग अलग थाना में 7 मामला दर्ज रही। एक मामला सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला में घलो दर्ज रही। असल में आरोपी करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के नाम चिटफंड कंपनी बना के ठगी करत रही। सो सैकड़ों लोगन ले करीब 10 एकड़ रुपया जौने 10 करोड़ रुपया के ठगी के वाला अंजाम दे रही। घटना ला अंजाम दे के बाद आरोपी 6 साल ले फरार रही। जिला के एसपी आरोपी मन के सूचना दे में इनाम के घलो घोषणा करे रही। फरार आरोपी देश भर में अलग अलग शहर में रह के पुलिस ला गुमराह करत रहे। महादेव सट्टा मामला में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश भर में कार्रवाई करते। सोमवार के भिलाई की टीम 4 जगह में दबिश दी। न्यू कुर्सी पार्क के बंगाली मोहल्ला निवासी विश्वजीत राय और अतुल गिरफ्तार कर लेगी। एसीबी की टीम एक पहली सोमवार के भिलाई के फरीद नगर में मोहम्मद सद्दाम के यहाँ घलो छापा मारे रही। फिर ओकर घर में ताला लगे मिली। सो ये पहली मोहम्मद सद्दाम के यहाँ ईडी घलो रेड मारे रही। भिलाई नगर निगम के पूर्व पार्षद के भाई के घर में घलो एसीबी की टीम छापा मारी। फिर यहाँ एसीबी की टीम ला सफलता नहीं मिली। बार्थना को आदमी अपन इलाज कराए बर अस्पताल जाते, फिर हमन आप मल्ला एक ऐसे अस्पताल दिखाए बर जाथन जहां अस्पताल में भर्ती मरीज ठीक नहीं हुआ थे बल्कि और बीमार हुआ थे। अब काबर ये रिपोर्ट ला देखो। ये सूरजपुर के जिला अस्पताल आए। पहली नजर में देखे में यहाँ सब कुछ सामान्य दिखत थे। ऐसे लगा थे कि साफ सफाई के बड़ा अच्छा ढंग से ध्यान रखेंगे। फिर तस्वीर एकर ठीक उलट है। चलो हम आप ला अस्पताल के वार्ड ला घुमाथन जी हम मरीज मन भर्ती है। अब आप मरीज मन के बेड ला घलो देख लो जोन कीड़ा मकोड़ा और कॉकरोच ले भरा है। सिरतोन है कि यहाँ भर्ती मरीज काफी परेशान है। आलम ये है कि इलाज कराए बार आए मरीज और बीमार हो जाते। ये खाना पीना में चढ़ जाते हैं और ओला खाती तो और बीमारी फैल जाते हैं। समस्या तो वही कीड़ा वाला ही समस्या ज्यादा रात में सोने होने में होता है। कभी किसी को काट देता है तो कभी कभी खाना में चले जाते हैं, इधर उधर घुस जाते हैं। काकरोच और कीड़ा ले परेशान मरीज मन अस्पताल प्रबंधन ले एकर कई बार शिकायत करे। फिर साफ सफाई लेके अस्पताल प्रबंधन गंभीर नहीं है, न ही कोनो कार्यवाही करे बर तैयार है। हालांकि IBC 24 के कैमरा देखे के बाद CMHO साहब के सुर ही बदल गई। देखिए, मुझे तो आपके द्वारा जानकारी भी मिली है और चूंकि मैं बिल्कुल नया हूँ जिले के लिए, तो मैं कोशिश तो यही करूँगा कि जो आपने कही उसकी मैं पहले जाँच करा लूँ और जो भी चीज आएंगे सामने तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला के सबले बड़े अस्पताल दूर दराज की इलाका ले हजारों मरीज अपन इलाज कराए पर पहुँचते। फिर यहाँ लोगन के स्वास्थ्य के संग और खिलवाड़ करे जाती। भाव है उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, खाने में लग जाते हैं। तो ऐसे में ये कैसे बेहतर हो पाएंगे और क्या ठीक हो पाएंगे? प्रबंधक है वो कहीं न कहीं लापरवाह नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक इन कीड़ों से इनको निजात मिल पाता है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। पत्थलगामा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव के 59 लोगों ला वन अधिकार पट्टा वितरण करें। में रेलवे मंगलवार के अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई करे। पाखांजूर में 10 दिन ले 108 संजीवनी एक्सप्रेस बंद पड़े हैं। पत्थलगामा IBC 24 की खबर के असर हुए है। पिंडरा में पुलिस विभाग 3 दिवसीय ओपन चैंपियनशिप बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन करे। रायपुर में भीषण जल संकट, शहर के लगभग 30% हिस्सा में जल आपूर्ति बाधित। जगदलपुर के नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट में शॉर्ट सर्किट और विस्फोट हुए 4 कर्मचारी झुलस गए। बीजापुर में आदिवासी युवक के संग अभद्र व्यवहार करे ऊपर बीजेपी नेता अजय सिंह के खिलाफ पार्टी एक्शन ले है। जांजगीर चांपा के SP आरक्षक सोमनाथ के अवर्तला सस्पेंड कर दे है। जसपुर में शराब के नशा मधुत हेडमास्टर स्कूल पहुंचे। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत सफलता मिले। एक इनामी महिला नक्सली समेत 6 नक्सली सरेंडर करे हैं। बिलासपुर पुलिस का 10 करोड़ रुपया के ठगी के मामला में एक बड़े सफलता मिले है। 6 साल फरार आरोपी अब गिरफ्तार हो गए हैं। धमतरी के जिदार कुकरीमाल गांव में 10 फीट के अजगर घुस गए। बिलासपुर के कोरी बांध में लोगों ने हादसा ला न्योता देवा थे।
जसपुर में सल्लग बारिश ने नदियां नाला उफान में है। बलौद में बारिश ने जिला के डैम, नदियां, वाटरफॉल अब लबालब हो गए हैं। बलरामपुर जिला के राजपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत करता और या डांडा जोड़ने वाला पुलिया बारिश में बोहागिस। अभी भारत के शुभला दो विदा, जय जोहार।